वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुमास किचन। आज मैं आपको देसी घी की रेसिपी बताऊंगी कि हम घर में किस तरह से बना सकते हैं। पुराने वक्तों में तो लोग घर में ही देसी घी ही बनाते थे और वही इस्तेमाल करते थे। चले हम रेसिपी आपसे आज शेयर करते हैं देसी घी की। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हुमास किचन। हमने ये जो मक्खन था काफ़ी दिनों से स्टोर करके रखा हुआ था, मैक्सिमम 1 वीक का मक्खन था। इसको हमने सबको सारे मक्खन को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, पिघला लेना है हमने अच्छी तरह से। इस तरह करते हमें 5 से 10 मिनट तकरीबन हमें लग जाएंगे। जब तक ये पिघल नहीं जाता हमने इसे चम्मच की मदद से हिलाई रखना है। 5 से 10 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह बिल्कुल मेल्ट कर देना, बिल्कुल पिघला देना है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे जो चैनल को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट तो लाजमी किया करें। अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन पिघल चुका है। ये 2-3 जो हैं वो भी पिघल जाएंगी। हमने मुतवातिर चम्मच को घुमाई रखना है। आंच आप लोग तेज़ भी कर सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल ही आंच रखी थी नीचे से। तो जब भी हम इस प्रोसेस में हम आंच को तेज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा तकरीबन सारा ही पिघल चुका है। अब इसमें उबाल आने शुरू हो गए। ये देखें, अच्छी तरह हम इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हमने आटा डाल देना है। 1 चम्मच के करीब आटा डालना है, क्योंकि हमारे पास इतना मक्खन नहीं था। तो हमारा ये सिर्फ़ और सिर्फ जैसे एक बर्तन होता है, एक कोली होती है सालन वाली, उतना हमारा जो देसी घी है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह साथ साथ हम निकाल के अच्छी तरह आप लोग स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही। आप लोग किलो, 2 किलो, 3 किलो इस तरह जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं ना, छोटे तिनके से ही दरिया बनता है, तो वही हिसाब है कि हम देसी घी का ऐसे ही आजकल हिसाब है। जो हालात चल रहे हैं, तो मिल्क वगैरह ये है कि आजकल परचेज़ करना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारी तो अपनी बहन से हैं, तो मैं जैसे ही मक्खन वगैरह होता है तो उसका देसी घी वगैरह बना लेती हूँ। इसको हमने देखें अच्छी तरह, और जब हमने आटा डालना है उसके बाद हमने मुतवातर चम्मच को घुमाई रखना है। ये देखिए हमारा जो घी है अब साइड्स पे होने लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तो अपनी हैं भैंसें, तो ये है कि देसी घी वगैरह अच्छा निकल जाता है। तो मैंने सोचा चलो मक्खन से देसी घी निकाल लिया जाए। इसे हम छान लेंगे। ये जो आटा था वो हम साइड पे कर देंगे और इसको हम छान लेंगे पानी की मदद से। देखिए हमारी एक कोली के करीब जो है देसी घी तैयार हो गया। और जो ये साइड पे आटा जो है इसको भी हमने ज़ाया तो नहीं होने देना। ये जो है इसमें हम आटा 1 कोली के करीब डाल देंगे। इसको आप लोगों में से आधे लोगों को तो पता होगा कि इसकी पंजीरी टाइप एक हलवा भी बनता है और पंजीरी भी बनती है। आप लोग नरम सा हलवा भी बना सकते हैं पानी मिक्स करके, और अगर पानी नहीं मिक्स करना तो पंजीरी बना सकते हैं। तो हम इसे चम्मच की मदद से सारा साइड से मिक्स कर देंगे। ये करते करते हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। सारा जो हमारा देसी घी लगा हुआ था बर्तन के साथ वो सारा हमने इकट्ठा कर देना है और
اس طرح مکس کرنا ہے. چمچ ہم نے متواتر چلا ہی رکھنا ہے. آپ لوگ دیسی گھی کی ریسپی لازمی ٹرائی کریں، اور بہت اچھا گھر میں اس طرح اسٹور ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ آٹا وغیرہ یوز کریں گے تو کافی دن ہمارا چل جاتا ہے، اسمیل وغیرہ نہیں آتی. اب ہم نے بڑے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اس میں ہم نے چینی بھی ڈالنی ہے، تو ہم نے اس پہ ضرورت چینی ڈالی ہے. اچھی طرح مکس کیے رکھنا ہے. مکس کیا تھا، اور یہ جو ہمارا یہ آٹا ہی ہوتا ہے نا، تو یہ ہے کہ اسے ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے، آٹے کو اچھی طرح سے پکانا ہے. یہ ہم نے اب چینی ڈال دیا اس میں. آپ لوگ حسب ضرورت جتنی چیز شوگر یوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. جب ہم نے چینی ڈالنی ہے تو ہم نے اسے 5 منٹ تک پھر پکانا ہے اچھی طرح سے. اور چمچ بھی متواتر گھمائی رکھنا ہے کیونکہ نیچے سے لگے نہیں، کیونکہ برتن کے ساتھ لگتی جا رہی ہے. تو ہم نے اچھی طرح سے اسے گھمائی رکھنا برتن کو، تاکہ برتن کے ساتھ جو لگ رہی ہے اس کو زیادہ نہ لگنے دیں ہم آٹے کو. مکس ویل مکس ویل مکس ویل مکس ویل. یہ دیکھیں کافی حد تک مکس ہو چکا ہے. جتنا ٹائم میں نے لگایا ہے، میں نے ایک بھی ویڈیو اسکپ نہیں کی. جتنے ٹائم میں بناتی رہی ہوں اتنی دیر کی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور ہم اسے اب ایک پلیٹ میں سرو کریں گے. آپ لوگ یہ پنجیر کی ریسپی لازمی شیئر کیجیے گا، اور خود بنانے کا بھی ٹرائی کیجیے گا. اور ہمارا یہ دیسی گھی جو صرف ابھی اتنا سا ہی بنا ہے، تو آگے بھی بناؤں گی میں تاکہ یہ فل ہو جائے. ہماری جو آج دیسی گھی کی ریسپی ہے وہ تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ میں مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں. اوکے گائز، اللہ حافظ.